Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. आज यानी 6 दिसंबर से आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। इन दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? ईज़ी टू मॉडरेट रहा या फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा, या फिर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए या फिर सेम क्वेश्चंस पूछे गए? सारी चीज़ों को आज हम इस एनालिसिस में देखने वाले हैं। अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो इस एनालिसिस से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है। ओके, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको क्लासेस के फ्री पीडीएफ एंड एनटीए से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं वहाँ पर आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 1 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। दोनों शिफ्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में अलग अलग यूनिट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितना स्टूडेंट्स ने बताया है, तो क्लासरूम टीचिंग पर एक क्वेश्चन था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार पहली बार क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को आज ही एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्वालिटेटिव कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर। तो आप लोग उसको आप चेकआउट कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था तो वो आपका पूछा गया था स्कूल टीचिंग एंड वैल्यू एजुकेशन पर एक कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया था। जो आरसी है या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसका लेवल जो था वो इजी था, आराम से सारे स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व कर लिया, तो उसका लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेटर पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग पर आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी से क्वेश्चंस थे। मूड एंड फिगर, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि मैंने आपको कहा था कि 100% आएगा, ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ये आप लोगों का पूछा गया है। दोनों शिफ्ट में कॉन्ट्राडिक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फैलेसीज, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज में करवाई हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी इन टॉपिक्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। अभी भी आप लोगों का रिवीजन हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस हैं लेकिन कॉन्सेप्ट की डीपली और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हमने अंडरस्टैंड किया था। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको ज़रूर पढ़ना है। कॉन्ट्राडिक्शन, ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने पढ़ा था वो आपको ज़रूर करना है। मूड एंड फिगर, फैलेसीज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज अलग अलग होती हैं, जिनकी मैंने अलग अलग क्लासेस ली थी, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट कर सकते हो। उपमान से क्वेश्चन पूछा गया था। उपमान और उपमेय में क्या फ़र्क होता है? उपमान का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और जिस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं उपमेय। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछा गया था। स्ट्रोमैन फैलेसी से भी क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ओके, आगे देखते हैं। डीआई से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो परसेंटेज बेस्ड पूछा गया था, जिसमें कि परसेंटेज के इंक्रीज एंड डिक्रीज करने की बात कही गई थी, और उसमें एक मिसिंग टर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था। डीआई जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन बन रहा था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है। आईसीटी की अगर बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा गया था। मेमोरी यूनिट था केबीएमबी और जीबी टीबी पीबी, उसका कन्वर्जन आप लोगों से पूछा गया था, मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन, जिसको मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक की हेल्प से समझाया था। इसके अलावा एमएस ऑफिस से एक मैचिंग का क्वेश्चन था। हेक्साडेसिमल नंबर के एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसडीजी और एमडीजी, जिसको हमने बहुत ही इजी ट्रिक की हेल्प से याद किया था, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है ये पूछा गया था, और उसकी आई थिंक थीम भी पूछी गई थी।
G20 समिट से एक क्वेश्चन था और उसके अलावा 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था। तो G20 समिट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ लेना, 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, SDG MDG को रिवाइज कर लेना, और उसके अलावा जो एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी एनवायरनमेंट डेज हैं, उसकी भी मैंने आप लोगों की एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट डेज होते हैं और उनकी 2023 में क्या क्या थीम रही, इसकी मैंने एक छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए ली थी। 5 to 6 मिनट की क्लास है, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट डेज हैं और उनकी 2023 में जो थीम रही उसकी हमने बात की थी। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैं सारी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। हायर एजुकेशन पर आते हैं। हायर एजुकेशन में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही शिफ्ट में हंटर कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कोठारी कमीशन से क्वेश्चंस थे, NEP 2020 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्रोनोलॉजी टाइप से पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो ये हुई बात हायर एजुकेशन की। अब हम आते हैं शिफ्ट 2 में क्या क्या पूछा गया आपका, वही टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। शिफ्ट 2 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए टीचिंग मेथड्स से, इवैल्यूएशन से नहीं सुना गया। इवैल्यूएशन पता नहीं क्यों, इवैल्यूएशन या असेसमेंट से कोई क्वेश्चन अभी तक स्टूडेंट्स ने नहीं बताया। टीचिंग मेथड्स एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसके अलावा लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक, इन टॉपिक्स पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए शिफ्ट 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए। मेथोडोलॉजी से एक क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बिब्लियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के बीच आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है वो भी हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। इसके अलावा APA, MLA, शिकागो, ये जितने भी स्टाइल हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें कि T टेस्ट, Z टेस्ट ये सब आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टर्निटिंग जो हमने प्लेजरिज्म वाले कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि टर्निटिंग प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है, इससे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर करने हैं वो हैं सारी की सारी रिसर्च आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के बीच क्या डिफरेंस होता है, सारे जो स्टाइल होते हैं रेफरेंसिंग के वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आईबिड, ऑप्सिट, ये जो दो एब्रीविएशंस होती हैं रेफरेंस से रिलेटेड, ये भी आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, आराम से सारे स्टूडेंट्स ने उसको किया, बच्चों को सबको वो इजी लगा। तो कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट शिफ्ट में टफ आया ना ही सेकंड शिफ्ट में। तो कॉम्प्रिहेंशन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए मैंने आप लोगों की कल ही एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताए थे 5 सिंपल टिप्स कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है ताकि आप 5 to 6 मिनट के अंदर अंदर अपना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लेना, RC नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अब कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें था शैनन एंड वीवर का मॉडल, जो कि एक लीनियर मॉडल है। हमने जितने भी लीनियर मॉडल्स हैं जैसे एरिस्टोटल का मॉडल, बर्लो का मॉडल, शैनन एंड वीवर, सबको हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। तो कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर रिवाइज कर सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सारी टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने एक ही क्लास में डिस्कस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी आप लोगों के लिए, उसको आप लोग ज़रूर देख लेना। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कम्युनिकेशन से जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी ईजी ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पेपर लेंथी होता है, स्क्रॉलिंग करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं दोनों ही शिफ्ट का। मैथमेटिक्स की अगर बात करें शिफ्ट 2 की, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछे गए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग से भी, एंड टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में। अब आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से किया है इस चैनल पर। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने आपसे कहा था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और उसके अलावा जो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये सेकेंड शिफ्ट में भी मेजर रोल रहा क्योंकि इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। एक क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से पूछा गया था। इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। फैलेसीज जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है उसको भी हमने बहुत ही ईजी पिक्चर्स और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा था। तो मे बी कि आगे आने वाले
एग्जाम में आप लोगों से टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग एक बार लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। मैं सारी ही प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर भी और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप लोग वहाँ से इनको रिवाइज कर सकते हो। DI की अगर बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में DI परसेंटेज बेस्ड था और ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ICT में सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस थे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा था, उससे क्वेश्चंस पूछा गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, उससे क्वेश्चंस पूछे गए। बारकोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक नया क्वेश्चन पूछा गया था AI से रिलेटेड, और सिचुएशन दी गई थी आपको, ठीक से स्टूडेंट्स बता नहीं पाए, लेकिन AI से रिलेटेड एक सिचुएशन दी गई थी आपको कि अगर इंसान कंप्यूटर हो जाए या कंप्यूटर इंसान हो जाए, उस तरीके से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था AI से रिलेटेड, जिसमें आपको एनालिसिस करना था, सोचना था, समझना था, देन आंसर करना था। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स से सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछे गए। SDG एंड MDG सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। MDG जो था हमारा वो 2000 से 2015 तक का था उसका टाइम, और SDG का क्या था 2015 से 2030 तक। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं SDG MDG से रिलेटेड, ये आपको पता होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था। एजेंडा 21। वाटर पोल्यूशन एक और था, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नया है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेशन में कौन कौन सी जो गैसेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अगर आप लोगों ने आपके रिवाइज नहीं हुए हैं तो इन टॉपिक्स को भी आप रिवाइज कर लेना। हायर एजुकेशन में हंटर कमीशन से सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया पंजाब यूनिवर्सिटी का। NEP 2020 से सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एंशियंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके आज की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये जो हैं इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बिकॉज अगर ये पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में भी इनसे ही रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएं। तो अगर इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या रिवाइज नहीं किया है, तो मेक श्योर उसको भी आप पढ़ लेना। जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर नया है, या फिर इसके अलावा जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है उसको आप पढ़ लीजिए। नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो एंशियंट यूनिवर्सिटी है, उनका टाइम पीरियड क्या था, कब उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, ये भी आप लोगों को पढ़ लीजिए। और DI के लिए आपको परसेंटेज पर कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज रेशो ये सब आना चाहिए। तो DI ईजी आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को आज का ये शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का एनालिसिस समझ आया होगा। आज का हमारा पर्पस था कि सिर्फ ये देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, एंड आई होप कि इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। जो भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, पॉजिटिव रहना है, तैयारी करते रहिए अच्छे से, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।